एक बूढ़ा मूर्तिकार रघुवीर कभी अपने गांव का सबसे बड़ा कलाकार था। वो लोगों की मूर्तियां बनाकर उनका चेहरा, हाव भाव, यहाँ तक कि उनके दुख सुख भी मिट्टी में ढाल देता था। उसकी बनाई मूर्तियां जैसे बोलती थी। बाबा, इस मूर्ति की आंखें तो जैसे कुछ कह रही हैं। क्या आप सच में इसमें जान डाल सकते हो? जान नहीं बच्चा, लेकिन भाव जरूर डालता हूँ। जब कोई किसी को सच्चे मन से देखे तो उसकी आत्मा भी मिट्टी में उतर आती है। आपको ये सब कैसे आता है बाबा? सीखा नहीं बेटा, महसूस किया है। जितना दुख देखा है उतनी ही गहराई आई है इन हाथों में, और जितना प्यार तूने दिया है उतनी ही मिठास आ गई है इन मूर्तियों में। तो मेरी वजह से आपकी मूर्तियाँ सुंदर होती है। तू ही तो मेरी प्रेरणा है। जो तेरी मुस्कान में है वही मैं इन चेहरों पर डालता हूँ। तू ना होती तो शायद मेरे हाथ भी सूखे होते। धीरे धीरे दिन ढलता है। शाम तक 5-6 मूर्तियाँ तैयार हो जाती है। अगले दिन रघुवीर एक पुरानी गठरी में मूर्तियाँ बांधता है। बाबा, आज फिर सारी मूर्तियाँ बिकेंगी ना? अगर लोगों को अपने अंदर का सच दिख जाए इन मूर्तियों में तो जरूर बिकेंगी। पर मैं पैसे के लिए नहीं बनाता रेशमा। मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि खुद लोग देख सके। कभी कभी चेहरा देखकर आदमी को अपनी आत्मा से शर्म आ जाए। बस इतना ही काफी है। तभी हरिया आती है। अरे रघुवीर, तेरी मूर्तियों के चर्चे तो दूर दूर तक फैल गए हैं। कहीं सेठ जी पूछ रहे थे कौन बनाता है इतनी सजीव मूर्तियां। मैंने कहा हमारे गांव का पागल मूर्तिकार। मैं कोई बनावटी मूर्तियां नहीं बनाता सेठ जी। जो आपके अंदर होगा वही मैं मूर्ति में गढ़ता हूँ। अरे ठीक है, मैं समझ गया। पर आज शाम को आ जाना और देखना मूर्ति ऐसी बनाना कि सेठ जी का दिल खुश हो जाए। रघुवीर कुछ नहीं कहता, बस अपनी मूर्ति को उठाकर चल पड़ता है। मेरी बनाई मूर्ति किसी से कम नहीं, और कोई मेरे जैसा बना भी नहीं सकता, क्योंकि मैं दिल से बनाता हूँ। आगे रास्ते में दूसरा मूर्तिकार मोहन मिल जाता है। अरे रघुवीर, आज तो ढेर सारी मूर्तियां बना ली तूने। कहाँ ले जा रहा है? जहाँ इन्हें समझने वाला मिले वहीं भेजूंगा। सही जगह पहुंच जाए, बस यही दुआ है। भाई एक बात बता, तू ऐसी मूर्तियां बनाता कैसे है? मैं तो कितनी बार कोशिश करता हूँ पर तेरी तरह भाव नहीं भर पाता। मेरी मूर्तियां तो जैसे चुप रहती हो। वो एक छोटी मूर्ति दिखाता है, एक तोते जैसी आकृति। देख ये बनाई है, कोई देखता भी नहीं इसे। तेरी मूर्तियां तो आते ही बिक जाती है। क्या राज है तेरे हाथ में? राज कुछ नहीं भाई, बस मेहनत का खेल है ये। तू भी मेहनत कर। सच्चाई से एक दिन तुझ में भी वो बात आ जाएंगी। और याद रख, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तेरे ये मीठे मीठे शब्द सुनकर अब तो तेरे से जलने लगा हूं मैं रघुवीर। जलने से कुछ नहीं होगा मोहन। आग बाहर नहीं, आग अंदर जलानी पड़ती है। मेहनत से ही किस्मत बदल जाती है। दोनों कुछ देर चुप रहते हैं। एक छोटी सी हवा मूर्तियों को छूकर निकलती है। अरे, ये तो मेरे गुजरे हुए पति की तरह दिखती है। ऐसी ही नम आंखें थी उनकी। काका, ये लड़की वाली मूर्ति तो जैसे मेरी छोटी बहन सी दिख रही हो। कितनी सच्ची मुस्कान है। अरे, मूर्तियां सिर्फ सुंदर नहीं होती, ये इंसान को अंदर से छू जाती है। शायद इसीलिए, क्योंकि मैं चेहरा नहीं भाव गढ़ता हूँ। थोड़ी ही देर में सारी मूर्तियां बिक जाती है। लोग पैसे देकर जाते हैं। शाम को घर लौटते समय रघुवीर के चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में संतोष था। घर पहुंचते ही रेशमा भागती हुई दरवाजे पर आती है। बाबा, कहीं आपकी मूर्तियां? बिक गई बच्चा, एक भी नहीं बची। तो अब मिठाई मिलेगी, बताशे, गुड़ वाली पंजीरी। सब मिलेगा, पर देख तेरे लिए ये रंग भी लाया हूँ। अब तू भी मेरी मूर्तियों में रंग भरना सीखेगी। बाबा, क्या मैं भी एक दिन आपकी तरह मूर्तियां बना पाऊंगी? एक दिन नहीं बच्चा, एक दिन तू मुझसे भी आगे जाएगी। मेरी बनाई मूर्तियां मिट्टी से दबी रहेंगी, पर तेरे बनाए चेहरे लोगों के दिलों में रहेंगे। लेकिन एक दिन उसकी दुनिया उजड़ गई। रेशमा, जिसकी वो सबसे सुंदर मूर्ति बनाना चाहता था, अचानक मर गई। जिस सदमे में
रघुवीर चुपचाप बैठा रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रघु सारे अधूरी मूर्तियां बनाता है और बाजार में पहुंचता है। उसके हाथ में एक अजीब सी अधूरी मूर्ति थी। चेहरा बना है पर आंखें नहीं, या किसी मूर्ति में मुंह नहीं, किसी में हाथ ही नहीं। अरे रघुवीर, ये तू क्या बनाने लगा है आजकल? पहले तेरी मूर्तियां देखते ही लोग टूट पड़ते थे, अब देख ये क्या लाया है, बिना आंखों के चेहरा। तूने देखा चेहरा, मैंने देखा अंदर का डर है। क्या मतलब डर? ये मूर्तियां डरावनी लगती है, बच्चे तक रोने लगते हैं इन्हें देखकर। जब मन अधूरा हो तो हाथ की रचना पूरी कैसे होगी? ये तो पागल हो गया है। देखो इसकी मूर्तियां, सब अजीब अजीब आकृति, कोई में एक आंख, कोई में टेढ़ा मुंह। ये कला है या साया? अरे भाई, तुम लोगों को नहीं लेना तो मत लो, लेकिन मैं अब इस दुनिया को और करीब से देख सकता हूँ। जो सबके अंदर है वही मैं इस मूर्ति में उतारता हूँ। अरे जीतू, देखना है मूर्ति, कुछ अजीब है, पर आंखें जैसे घूर रही हो। हाँ भाई, पर ये है कमाल, कुछ अलग है इसमें, जैसे कोई कहानी छुपी हो। ए मूर्तिकार, ये मूर्ति कितने की है? मूल्य तुम तय करो, क्योंकि तुम देख रहे हो चेहरा, मैं तो पीड़ा करता हूँ। ठीक है, हम ले जाते हैं, कुछ हटकर चीज है। दोनों पैसे दे देते हैं और दोनों मूर्ति लेकर चले जाते हैं। घर पहुंचते ही हरि मूर्ति रख कर सो जाता है। अचानक मूर्ति से धीमी सी आवाज आती है, जैसे कोई करहा रहा हो। हरि उठ बैठता है। कौन है? क्या ये आवाज मूर्ति से आ रही है? दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। खिड़की से हवा का झोंका आता है और पर्दा फड़फड़ाता है। मूर्ति की आंखों में अजीब चमक दिखती है। हरि जोर से चिल्लाता है। नहीं नहीं, ये सपना है, ये सपना है। अगली सुबह हरि और जीतू गुस्से में मूर्ति को उठाकर रघुवीर के घर जाते हैं। कहाँ हो रघुवीर काका? यहाँ हूँ। क्या हुआ तुम दोनों को? इतनी सुबह सुबह कुछ बात है क्या? और ये मूर्ति क्यों लेकर आए हो? ये मूर्ति वापस लो, हमें नहीं चाहिए। इसने हमारी रातों की नींद उड़ा दी है। तूने क्या गढ़ा है इसमें? रात को किसी के रोने की आवाज आती है, ख्वाबों में एक लड़की दिखती है जिसकी आंखें नहीं होती। कभी आंखें ना होना सच ना देखने से बेहतर होता है। मतलब क्या है इसका? आप काला जादू करते हो क्या? मैं कुछ नहीं करता, ये मूर्तियां करती है। ये सिर्फ चेहरे नहीं, आत्मा के घाव हैं। बस, अब कोई तेरी मूर्तियां नहीं खरीदेगा। हम गांव में सबको बताएंगे ये सब श्रापित है। दोनों मूर्ति जोर से जमीन पर पटकते हैं और चले जाते हैं। अगले दिन गांव के चबूतरे पर भीड़ जमा होती है। सुना, हरि और जीतू को रात को सपने आए, वो रघुवीर की मूर्ति की वजह से। मैं तो पहले ही कहता था, उसकी मूर्तियां अब कला नहीं, कोई तंत्र बन चुकी है। अब कोई मूर्ति नहीं खरीदेगा उससे। बेटी के मरने के बाद उसका दिमाग सही नहीं रहा। रघुवीर घर के बाहर बैठा था। पास अधूरी मूर्तियां थी। चाचा, सब आपकी मूर्तियों से डरते क्यों है? क्योंकि वो झूठे सपनों के आदी है, और मेरी मूर्तियां उन्हें उनकी सच्चाई दिखाती हैं। फिर रघुवीर अपनी सारी मूर्तियां लेकर वापस आ जाता है। तभी शांति दरवाजे पर दस्तक देती है। रघुवीर भैया, अंदर आ जाओ। कोई जवाब नहीं आता। हम सब बहुत दुखी है तुम्हारे लिए। अरे बेटी को खोना कोई छोटा गम नहीं है, लेकिन मत कहो उसका नाम। तुम क्या जानो क्या होता है जब कोई तुम्हारी रचना लेकर चली जाए। भैया, हम सब तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। मदद? कोई मेरी रेशमा लौटा सकता है? तो लाओ, मिट्टी उठाओ, बनाओ उसे फिर से। कौन करेगा? शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग जुट जाते हैं। ये मूर्तिकार पागल हो गया है, बेटी के गम में खुद को भी भूल गया है। इसकी मूर्तियां अब डर पैदा करती है, कला अब श्राप बन गई है। मैं श्राप नहीं करता, मैं वो दिखाता हूँ जो तुम छुपाते हो। तुम सब नकाब पहनते हो, मैं उन्हें उतारता हूँ मिट्टी से। भीड़ चुप हो जाती है। लोग धीरे धीरे लौटने लगते हैं। रघुवीर फिर अपनी टूटी मूर्ति के पास बैठ जाता है।
रेशमा देखना, लोग अब डरते हैं मुझसे, जैसे तू डर गई थी उस दिन। काश मैं उस दिन तुझे रोक पाता, काश मैं तुझे पूरा बना पाता। दरवाजे पर पड़ोस की औरत खड़ी होती है, किसी और से फुसफुसाते हुए सुनाई देती है। पागल हो गया है रघुवीर, रोज उसी लड़की की मूर्ति बनाता है, किसी को दिखाता भी नहीं। कहते हैं अब किसी से बात भी नहीं करता, बस मिट्टी से बातें करता है। रघुवीर उन्हें सुन लेता है, लेकिन उसकी आंखों में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। वो बस अपनी मूर्ति की आंखों में गहराई भरता रहता है। सब कहते हैं मैं पागल हूँ, शायद ठीक ही कहते हैं। जिसने अपनी बेटी को खोया हो वो पागल ही तो होता है। पर कोई नहीं जानता कि जब मैं तेरी मूर्तियां बनाता हूँ तो तू लौट आती है। वो मूर्ति को धीरे से अपनी गोद में रखता है, जैसे कोई नवजात शिशु हो। बाहर बारिश शुरू हो जाती है, पर वो वहीं बैठा रहता है। रेशमा, तू होती तो शायद सब कुछ अलग होता। तेरे बिना कुछ भी पूरा नहीं है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन? इतनी रात गए? दरवाजा खुलता है। सामने बारिश में भीगी एक 10 साल की लड़की खड़ी थी। बाबा, मुझे अंदर आने दोगे? बाहर बहुत ठंड है। तू कौन है? कहाँ से आई है? मैं मैं कहीं नहीं जाना चाहती। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ बाप बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए। रघुवीर की नजर मीरा के हाथों पर पड़ती है। वो भी मिट्टी से सने हुए थे। तू तू मूर्तियां बनाती है? हाँ, पर मेरी मूर्तियाँ बोलती नहीं आपकी तरह। रघुवीर कुछ नहीं कहता, बस उसकी ओर देखता है। आंखें भीगने लगती है। एक रात मीरा घर में अकेली थी। अचानक से चोर अंदर घुसते हैं। वो डरकर कोने में सिमट जाती है। तभी एक मूर्ति अपने आप हिलने लगती है और चोर के ऊपर गिर जाती है, जिससे चोर डर के मारे वहां से भाग जाता है। बाबा, बाबा! रघुवीर दौड़ कर आता है। देखता है मूर्ति की हालत बदली है, जैसे वो किसी को बचा कर गिरी हो। ये कैसे हुआ? बाबा, खिड़की से एक चोर आया था, लेकिन इस मूर्ति ने उसे डराकर भगा दिया। रघुवीर घुटनों पर गिर जाता है, आंखें बंद कर लेता है। वो मेरी बेटी थी, मीरा, जो अब इस दुनिया में नहीं है। रेशमा बेटी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? बाबा, दीदी चली गई, पर मैं हूँ ना। मैं आपके सारे सपने पूरे करूंगी। आपने जो अधूरा छोड़ा है वो मैं पूरा करूंगी। अब से मैं मूर्ति बनवाऊंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब